Hello students, myself डॉक्टर अपर्णा शर्मा, लेक्चरर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल पेपर 7 ह्यूमन राइट्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस पढ़ेंगे, जिसमें स्टूडेंट हमने अपने पिछले वीडियो में संविधान में हमें जो दिए गए हैं मौलिक अधिकार, हम उनका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 3 मौलिक अधिकार पढ़े थे। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। नंबर 4 इज़ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। राज्य धर्म के मामले में नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वह सभी धर्मों के मानने वालों को समान स्थान देगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म को अपनाने, प्रचार करने या फिर उसको धारण करने, धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात हर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन कर सकता है। नेक्स्ट इज अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, पूजा करने, धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने, धर्म का प्रचार करने, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार है। कृपाण धारण करना तथा उसे लेकर चलना सिख धर्म का अभिन्न अंग माना गया है। नेक्स्ट, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। किसी भी धार्मिक संप्रदाय को चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट इज धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर की अदायगी में छूट। अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक संप्रदाय के पोषण में खर्च की जाने वाली राशि के लिए व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की मनाही। अनुच्छेद 28 के अनुसार ऐसी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जिनको राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है। नेक्स्ट इज नंबर 5, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत के संविधान में हमें जो 5वां अधिकार दिया गया है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत में विभिन्न भाषाओं तथा संस्कृतियों के विकास के उद्देश्य से संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार हमें दिया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा तथा संस्कृति कायम रखने तथा उसकी प्रगति करने का अधिकार है। नागरिकों को धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर राज्य के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वे धर्म और भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करें और उनका प्रबंध भी करें। राज्य किसी भी आधार पर शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के द्वारा नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकार के अपहरण की व्यवस्था में वे उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है या कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश जारी करती है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका उसको संविधान के विरुद्ध घोषित कर देगी। न्यायपालिका मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ आदेश जारी करती है। स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि जो हमें मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं उन अधिकारों को अगर किसी प्रकार की हमें असहज महसूस होता है या तो उन अधिकारों का कोई हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और हमें वहाँ पे न्याय अवश्य मिलेगा। तो इसमें है पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। यह लेख न्यायपालिका द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी किया जा सकता है जिसे अवैधानिक ढंग से बंदी बनाया गया हो। ऐसे व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में प्रार्थना किए जाने पर न्यायालय उस व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले अधिकारी को यह आदेश दे देता है कि बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और उसके बंदी बनाए जाने का कारण विधि पूर्वक है या नहीं इस चीज़ को स्पष्ट करें। यह प्रलेख निजी संगठनों तथा साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। उसके बाद आता है परमादेश लेख। यह लेख न्यायपालिका के द्वारा किसी व्यक्ति, पदाधिकारी तथा सार्वजनिक संस्था निकाय को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों के पालन के लिए जारी किया जाता है।
किंतु यह आदेश किसी स्वविवेकी कर्तव्य के निर्वहन के लिए नहीं दिया जा सकता। उसके बाद आता है उत्प्रेषण लेख। यह लेख एक उच्च न्यायालय द्वारा किसी निम्न न्यायालय को उसके विचाराधीन किसी मामले से संबंधित अभिलेखों को उच्च न्यायालय में विचार करने के लिए भेजने का आदेश है। यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई निम्न न्यायालय या प्राधिकरण क्षेत्राधिकार से बिना अथवा अपने क्षेत्राधिकार से अधिक अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से विरुद्ध कार्य कर रहा हो या अपने नियत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर रहा हो। इस लेख का प्रयोग उस समय किया जाता है जब निम्न न्यायालय ने किसी मामले की सुनवाई करके अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए निर्णय दे दिया हो। ऐसी दशा में वह निर्णय निरस्त हो जाता है। उसके बाद आता है प्रतिषेध लेख। यह लेख भी किसी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी निम्न न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करने अथवा बिना क्षेत्राधिकार के कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख उस समय जारी किया जाता है जब न्यायालय के समक्ष किसी ऐसे मामले की कार्यवाही लंबित हो जिसकी सुनवाई करने का उसे अधिकार नहीं है। और उसके लास्ट में आता है अधिकार पक्षा। यह एक व्यक्ति को कोई ऐसा सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिस पद को ग्रहण करने का वह अधिकारी नहीं है। ऐसी निषेधाज्ञा जारी करते हुए न्यायालय उस पद को उस समय तक रिक्त घोषित कर सकता है जब तक न्यायालय द्वारा उसका निर्णय न लिया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे भारतीय संविधान में हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन। अब आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स मौलिक अधिकार क्या है और मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार हमने पिछले अध्याय में पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे। जैसे कि भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देखा जा सकता है। मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं भी है, जैसे कि राज्य की शक्तियों को सीमित करना। मौलिक अधिकार न्याय संगत और वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। कब, इसकी भी कंडीशन है, वो हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार सीमित हैं। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है। जैसे कि भारतीय नागरिकों को केवल संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार ही प्राप्त है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की भांति प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं करता है। तो इससे संबंधित कई सारी बातें हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।